everyone and a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is Ayushi Jain and आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम पाइथन की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं रॉक पेपर एंड सिजर्स गेम। तो गाइस ये काफी ज्यादा एक पॉपुलर गेम है जिसको हम बचपन से ही खेलते आ रहे हैं एंड यही गेम आज हम सीखेंगे कैसे हम इसे पाइथन से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे हम इसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं एंड सेकेंडली हम उसके बाद उसको कोड करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो गाइस हमारे इस गेम का नाम है रॉक पेपर सीजर और यहाँ पे मैं पूरा नाम नहीं लिखने वाली हूँ बट मैं यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म लिख लेती हूँ RPS एंड RPS का यहाँ पे मतलब हुआ रॉक पेपर एंड सीजर्स। अब इस गेम को बनाने के लिए यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें चाहिए होगी, तो हमें यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना होगा कि भाई जैसे अब ये गेम होता है यूजर एंड कंप्यूटर के बीच में, या वैसे तो दो लोगों के बीच में होता है बट हमारी केस में यहाँ पे क्या होगा, हमारे बीच में एंड कंप्यूटर के बीच में ये गेम होने वाला है। एंड उसके लिए हमें यहाँ पे यूजर से चॉइस लेनी पड़ेगी कि भाई वो क्या चूज करेंगे बिटवीन रॉक पेपर एंड सीजर। अब ये गेम किस तरह से वर्क करता है सबसे पहले मैं यहाँ पे वो बात कर लेती हूँ। तो इस गेम के रूल्स मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पे होते हैं रॉक पेपर सीजर। अगर आपने रॉक चूज किया और किसी ने पेपर चूज किया तो पेपर यहाँ पे जीत जाता है। अगर किसी ने पेपर चूज किया और आपने सीजर यहाँ पे चूज करी तो आपकी सीजर जीत जाएगी, और आपने सीजर चूज किया एंड किसी ने रॉक चूज किया तो यहाँ पे रॉक जीत जाता है। तो कुछ इस तरह से इसके रूल्स होते हैं। मूविंग अहेड अब हम बात करते हैं कि इस रूल्स तो समझ में आ गए, अब यूजर से चॉइस कैसे लेंगे। तो यूजर चॉइस लेने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए होंगे इनपुट्स। एंड कोई भी गेम अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो बिना उसके अंदर स्कोर ना हो तो कैसे मजा आएगा, तो हमें यहाँ पे वेरिएबल्स भी चाहिए होंगे जिसके अंदर हमें चाहिए होंगे स्कोर्स। अब यहाँ पे किस किस के स्कोर्स हमें चाहिए, स्कोर्स चाहिए यहाँ पे कंप्यूटर के, यूजर के, और कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने भी रॉक चूज किया एंड कंप्यूटर ने भी रॉक चूज किया, तो उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास टाइज भी आ जाएंगी, कितने यहाँ पे टाई हैं इन दोनों के बीच में। यूजर से इनपुट लेंगे हम अबाउट कि उनको रॉक चूज करना है, पेपर चूज करना है या सीजर चूज करना है। वहीं एट द सेम टाइम यहाँ पे होगी कंप्यूटर चॉइस। सो कंप्यूटर चॉइस में यहाँ पे लिख लेती हूँ। अब कंप्यूटर चॉइस के लिए यहाँ पे क्या आएगा, कंप्यूटर चॉइस के लिए हमारा एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मॉड्यूल दैट इज रैंडम मॉड्यूल यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे रैंडम मॉड्यूल सबसे टॉप पे, क्योंकि हम जब भी कोई मॉड्यूल कॉल करते हैं तो प्रोग्राम में सबसे ऊपर सबसे टॉप पे हम सारे मॉड्यूल्स कॉल कर लेते हैं ताकि उनका थ्रू आउट हम प्रोग्राम के अंदर यूज कर सके। तो यहाँ पे हम ले लेंगे रैंडम मॉड्यूल को जो कि हमारी कंप्यूटर की चॉइस। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद होगा कंपैरिजन बिटवीन हमारे इनपुट्स एंड कंप्यूटर के इनपुट्स। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा एंड लास्टली हम डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे कि कंप्यूटर जीता, हम जीते, या फिर यहाँ पे हुआ टाई। एंड उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्कोर्स को इंक्रीज करेंगे। सो इनिशियली हमें क्या रखना है, स्कोर्स की वैल्यू सबकी 0 रखनी है। सो इस तरह से हम इस गेम को क्रिएट करने वाले हैं। चाहे तो हम यहाँ पे लूप्स का भी यूज कर सकते हैं ताकि हम इस गेम को बार बार खेल सकें। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे इसका कोड क्रिएट किया जा सकता है। वापस से मैंने ऐसे फैन हिलाया ना, ऐसे स्विश कर देना, स्विच करके आ जाएगी ये कोडिंग वाली स्क्रीन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल दैट इज रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं हमारे रिक्वायर्ड वेरिएबल्स जो कि हमारे गेम में आने वाले हैं। साथ ही में हम प्रिंट भी करा देते हैं यहाँ पे कि कौन सा गेम हम खेलने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में ऐड कर दूंगी वेलकम टू, एंड ये वेलकम की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे लिखेंगे वेलकम टू RPS। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ सिंबल्स लगा देते हैं टू मेक इट लुक बेटर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा वेलकम टू RPS एंड चाहे तो आप यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं दैट वेलकम टू रॉक पेपर सीजर्स। उसके बाद हम यहाँ पे लिखने वाले हैं वेरिएबल्स जो कि हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया था हमें यहाँ पे चाहिए होगा यूजर का स्कोर, कंप्यूटर का स्कोर एंड टाइज। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं यूजर स्कोर इज इक्वल्स टू 0, कंप्यूटर स्कोर अगेन इज इक्वल टू 0 एंड नंबर ऑफ टाइज इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये तो ले लिया। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या आती है कि गेम के रूल्स क्या होने वाले हैं। सो गेम के रूल्स आने से पहले आप जब भी किसी गेम में एंटर करते हैं तो सबसे पहले वहां पे क्या आता है, सबसे पहले आपसे गेम आपका नाम पूछता है कि व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे यूजर का नेम भी ले लेते हैं दैट नेम इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे ले लेंगे हम एक इनपुट दैट एंटर योर नेम हियर। वंस हमने यूजर से इनपुट लिया उसके बाद नेक्स्ट चीज पे हम चलते हैं कि हमें यहाँ पे चाहिए विनिंग रूल्स। विनिंग रूल्स के लिए हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे एंड प्रिंट कराऊंगी मैं ट्रिपल कोटेशंस के अंदर ताकि मैं इसको मल्टीपल लाइंस के अंदर लिख पाऊँ। सो मैं यहाँ पे एक स्पेस ले लेती हूँ एंड प्रिंट कराते हैं विनिंग रूल्स दैट यहाँ पे नंबर 1 पे है कि अगर पेपर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेपर वर्सेस रॉक होता है, तो पेपर वर्सेस रॉक की केस में यहाँ पे जीतता है रॉक, एक्चुअली पेपर।
देन उसके बाद नंबर 2 पे है हमारे पास दैट रॉक वर्सेस सिजर्स के केस में हमारे पास जीतते हैं रॉक। एंड लास्टली नंबर 3 पे है हमारे पास दैट सिजर्स वर्सेस रॉक के केस में हमारे पास जीतता है, नहीं, सिजर वर्सेस पेपर के केस में हमारे पास जीतता है सिजर। एंड ये हमारे क्या है, ये हमारे यहाँ पे विनिंग रूल्स है, तो मैं यहाँ पे टॉप पे भी लिख देती हूँ विनिंग रूल्स। ठीक है, एक बार इसको यहाँ पे रन करा के देखते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है वो किस तरह का दिखता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया वेलकम टू आरपीएस, यहाँ पे नेम हम इंसर्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे आ गया विनिंग रूल्स, पेपर वर्सेस रॉक में पेपर जीतेगा, रॉक वर्सेस सिजर्स में रॉक जीतेगा एंड सिजर्स वर्सेस पेपर में सिजर्स जीतेगा। यहाँ तक सब ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज हमें यहाँ पे क्या करनी है कि हमने यहाँ पे यूजर से नेम ले लिया, रूल्स भी दे दिए। अब नेक्स्ट चीज हमें यहाँ पे यूजर से पूछना है भाई उसकी चॉइस क्या है रॉक पेपर एंड सिजर्स के अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ विद द नेम ऑफ चॉइस। चॉइस इज इक्वल्स टू के अंदर हम लगाएंगे दैट इनपुट एंटर योर चॉइस फ्रॉम 1 2 3। ठीक है, अब हमने 1 2 3 तो दे दिया, बट यूजर को कैसे पता चले कि 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पे दे देंगे दैट प्रिंट चॉइसेस आर, नंबर 1 पे है रॉक, नंबर 2 पे है पेपर एंड लास्टली नंबर 3 पे है हमारे पास सिजर्स। एंड अब हम यहाँ पे यूजर से चॉइस ले लेंगे, बट ये चॉइस भी हमारे पास इंटीजर के अंदर आएगी, इसलिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे INT को। वंस हमने यहाँ पे यूजर से चॉइस ली, उसके बाद में एक प्रिंट स्टेटमेंट, एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट छोड़ूंगी ताकि हमारे पास एक लाइन का गैप यहाँ पे आ जाए। एंड यहाँ पे अब हम नेक्स्ट चीज क्या लेने वाले हैं कि सही, कई बार क्या होता है कि यूजर यहाँ पे गलत इनपुट देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो लिख दे देगा 4 5 6 या फिर उसने ONE1 TWO2 लिख दिया इसके अंदर। तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस केस में यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लूप क्रिएट कर देते हैं। ये लूप किस लिए क्रिएट करेंगे कि जब जब यहाँ पे यूजर गलत गलत इनपुट देगा तब तक ये लूप उसको करेक्ट करेगा और यहाँ पे उससे सही इनपुट मांगेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दैट वाइल चॉइस, जो भी हमारी चॉइस है, इफ इट इज ग्रेटर देन 3, और जो भी हमारी चॉइस है इफ इट इज स्मॉलर देन 1, यानी कि अगर नंबर 3 से बड़ा है या 1 से छोटा है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम वापस से यूजर से इनपुट मांगेंगे चॉइस के लिए दैट चॉइस इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर वैलिड इनपुट। एंड अगेन ये भी हमारे पास किसके अंदर होगा, इंटीजर के अंदर। तो हम आगे यहाँ पे ऐड कर देंगे INT। वंस हमने यहाँ पे यूजर से चॉइस ली 1 2 3, उसके बाद हमें तो पता है कि 1 का मतलब रॉक है, 2 का मतलब पेपर है, 3 का मतलब सीजर है, बट ये कंप्यूटर को भी तो बताना होगा, यहाँ पे वेरिएबल्स भी तो सेट करने होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कंडीशनल स्टेटमेंट दैट इफ चॉइस इज इक्वल्स टू 1, तो उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट हो जाए दैट इज यूजर चॉइस, की यूजर की चॉइस यहाँ पे क्या हो गई, रॉक। वहीं एट द सेम टाइम हम लेंगे एलिफ। जब यहाँ पे मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमें लेने होते हैं तो हम यहाँ पे एलिफ का यूज करते हैं। यहाँ पे लेते हैं चॉइस इज इक्वल्स टू 2। उस केस में यूजर चॉइस, यूजर स्कोर नहीं बट यूजर चॉइस हमारी सेट हो जाएगी टू पेपर। एंड लास्टली एल्स के अंदर, यानी कि अगर रॉक भी नहीं है पेपर भी नहीं है तो डेफिनेटली इट इज सीजर। तो यहाँ पे हम लगाएंगे यूजर चॉइस इज इक्वल्स टू सिजर्स। अब यहाँ पे हमने इन तीनों चीजों को तो ले लिया, यहाँ पे डबल इक्वल टू नहीं, एक्चुअली सिंगल इक्वल टू आएगा। एंड यहाँ पे हमने इन तीनों चीजों को तो ले लिया, इसके बाद हमें क्या करना है, अब यूजर ने क्या चॉइस दी है वो इसको प्रिंट भी तो कराना है। तो अगर मैं इसको एक बार फिलहाल के लिए सिर्फ इतना सा रन कराती हूँ, तो यहाँ पे मैंने नेम लिया एंड उसके बाद यहाँ पे आगे विनिंग रूल्स आर दीज, चॉइसेस हैं हमारे पास रॉक पेपर एंड सीजर। आई गेस यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक गैप ले लेना चाहिए एक प्रिंट स्टेटमेंट का। तो इसके बीच में मैं यहाँ पे एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट छोड़ देती हूँ एंड यहाँ पे चॉइस लेनी है फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास आ जाएगा एंटर वैलिड इनपुट। 7 लिखते हैं तो भी आ गया एंटर वैलिड इनपुट। तो अब यहाँ पे लिखती हूँ 2, तो आते ही एक्सेप्ट कर रहा है और यहीं पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम यहाँ पे करेक्टली जैसा हम चाहते हैं वैसा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे रॉक पेपर सीजर तो आ गया, बट हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा कि हमारी चॉइस यहाँ पे क्या है। तो हम यहाँ पे प्रिंट भी करा देते हैं दैट द यूजर्स चॉइस इज, एंड कॉमा लगा के हम यहाँ पे पास कर देंगे यूजर चॉइस। एंड इसके बाद यहाँ पे प्रिंट कराएंगे कि अब किसकी बारी है। अब यहाँ पे जैसे यूजर से चॉइस ले लिया इन्होंने 1 2 एंड 3 के बीच में, तो हमारी बारी खत्म, अब आई बारी कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की बारी के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे दैट नाउ इट इज कंप्यूटर्स टर्न। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नाउ इट इज कंप्यूटर्स टर्न। तो एक बार यहाँ तक का भी प्रोग्राम दोबारा से रन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ नेम एंड यहाँ पे विनिंग रूल्स आ गए, चॉइसेस आ गए 1 2 3। तो यहाँ पे 2 लेते हैं एंड यहाँ पे आ गया द यूजर्स चॉइस इज पेपर विच इज करेक्ट एंड नाउ इट इज कंप्यूटर्स टर्न। तो अब हमारी बारी है कंप्यूटर की यहाँ पे डिसाइड करने की। कंप्यूटर यहाँ पे कैसे डिसाइड करेगा बिटवीन रॉक पेपर एंड सिजर्स।
सो कंप्यूटर के लिए जैसे कि आपको पता ही है कि हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया था रैंडम मॉड्यूल, इसी रैंडम मॉड्यूल का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, दैट कंप्यूटर इज इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर बिटवीन 1, 3। यानी कि कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर रैंडमली चूज कर लेगा बिटवीन 1 और 3, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या दे देंगे कि अगर यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे डिनोट कराया था कि 1 का मतलब यहाँ पे रॉक है, 2 का मतलब पेपर है, 3 का मतलब सीजर है, तो यहाँ पे यूजर चॉइस में यही चीज चली जाए। वही सेम चीज हम यहाँ पे कंप्यूटर के लिए करने वाले हैं, दैट इफ कंप्यूटर चॉइस यानी कि कंप्यूटर इज इक्वल्स टू 1, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, उस केस में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा दैट कंप्यूटर चॉइस नाम से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पे यूजर चॉइस बनाया था उसी तरह हमारे पास कंप्यूटर चॉइस आ जाएगा, दैट कंप्यूटर चॉइस इज इक्वल्स टू रॉक। सिमिलरली एलिफ कंप्यूटर इज इक्वल्स टू 2, उस कंडीशन में हमारे पास कंप्यूटर चॉइस हो जाएगी पेपर। एंड यहाँ पे मैं हर बार डबल इज इक्वल्स टू लगा रही हूँ, सो यहाँ पे डबल नहीं बट सिंगल इज इक्वल्स टू यूज होंगे। एंड लास्टली एल्स यानी कि अगर रॉक नहीं पेपर नहीं तो बच जाता है हमारे पास सिजर्स, तो हम यहाँ पे सिजर्स को ऐड कर देंगे, दैट कंप्यूटर चॉइस इज इक्वल्स टू सिजर्स। वंस हमने ये भी कर दिया, अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पे कंप्यूटर की चॉइस को भी प्रिंट कराना है। सो कंप्यूटर की चॉइस को प्रिंट कराने के लिए हम लिखेंगे दैट, सीधा नहीं लिखना है, प्रिंट स्टेटमेंट में हमें लिखना है दैट द कंप्यूटर्स चॉइस इज कॉमा कंप्यूटर चॉइस। एंड अब इसको यहाँ पे रन कराते हैं, देखते हैं यहाँ तक हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड यहाँ पे आता है हमारे पास एंटर योर नेम, तो यहाँ पे हम लिखते हैं आयुषी, एंड यहाँ पे मैंने लिखा 2, एंड द यूजर्स चॉइस इज पेपर एंड द कंप्यूटर्स चॉइस इज पेपर। सो अगर मतलब अगर हम ये एंड तक जाते तो यहाँ पे हमारे बीच में टाई हो जाता, बट अच्छी बात है हमें यहाँ पे यही रोकना पड़ रहा है हमारा प्रोग्राम, क्योंकि आगे का अब हमें क्रिएट करना है। तो ओके यहाँ पे ये लिख के आ गया है। सो ओके अब यहाँ से दोबारा हम कंटिन्यू करते हैं कि कंप्यूटर चॉइस भी आ गई, अब यूजर चॉइस भी आ गई। तो यूजर चॉइस एंड कंप्यूटर चॉइस जब आ गई है तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डिक्लेयर करना है कि विनर कौन है। विनर कैसे डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे इन दोनों के बीच में हम कराने वाले हैं कंपैरिजन कि यूजर चॉइस क्या है एंड कंप्यूटर चॉइस क्या है। एंड अगर यूजर चॉइस रॉक होती है एंड कंप्यूटर चॉइस यहाँ पे पेपर होती है तो यहाँ पे कंप्यूटर जीत जाएगा विद पेपर। तो वो कंपैरिजन हमें यहाँ पे देना है, उसके लिए हम सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसे इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे दैट इफ यूजर चॉइस इज इक्वल टू पेपर, कि हमने चूज किया पेपर, एंड कंप्यूटर चॉइस यानी कि कंप्यूटर ने चूज किया है यहाँ पे रॉक। तो रॉक एंड पेपर के केस में यहाँ पे कौन जीतता है, पेपर जीतता है। बट वहीं एट द सेम टाइम यहाँ पे ये भी तो हो सकता है ना कि हमारी जगह कंप्यूटर ने चूज कर लिया हो पेपर और हमने चूज कर लिया हो रॉक, तो उसके लिए अब अलग से तो कंडीशनल स्टेटमेंट हम देने नहीं बैठेंगे। तो इसी के साथ हम यहाँ पे एक कंडीशन और लगा देंगे दैट ये हो या फिर ऐसा हो कि यूजर चॉइस इज इक्वल्स टू रॉक एंड कंप्यूटर चॉइस इज इक्वल्स टू पेपर कॉलन। तो इस केस में हमारे पास कौन जीतेगा, उस केस में हमारे पास प्रिंट हो जाएगा कि पेपर जीत गया है। तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे दैट पेपर विंस, एंड एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे रिजल्ट नाम से, दैट रिजल्ट इज इक्वल्स टू पेपर। ये तो हो गई हमारी इफ कंडीशन। अब यहाँ पे बात करते हैं एलिफ की, दैट एलिफ अगर एक तो ये कंडीशन हो सकती है कि भाई हमने पेपर चूज किया हो, कंप्यूटर ने रॉक, या कंप्यूटर ने रॉक चूज किया हो, हमने पेपर। एंड दूसरी चॉइस यहाँ पे क्या हो सकती है कि हमने चूज किया हो रॉक और कंप्यूटर ने चूज किया हो सिजर, या फिर कंप्यूटर ने चूज किया हो रॉक और हमने चूज किया हो सिजर। तो उस केस में हमारे पास कौन जीतेगा, उस केस में हमारे पास रॉक जीतेगा। तो उसकी भी हम यहाँ पे कंडीशन लिख ही देते हैं कुछ इसी तरह से। तो दोबारा से मैं ये सब लिखने नहीं वाली हूँ, तो एक काम करते हैं फटाफट से इसको कॉपी कर लेते हैं। एंड आपके केस में आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं या फिर इसको लिख भी सकते हैं। आई एम अ लिटिल लेजी, तो हम इसको फटाफट से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बट यहाँ पे वैल्यूज जरूर चेंज कर देंगे। तो ये रॉक एंड सिजर के बीच में है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे सिजर को भी जोड़ देती हूँ। यहाँ पे कर देते हैं हम सिजर्स, एंड यहाँ पे जहाँ पे भी रॉक था, रॉक तो रॉक ही रहेगा, बट पेपर की जगह यहाँ पे आ जाएगा सिजर्स। तो उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे कौन जीतेगा, उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे रॉक जीतेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रॉक विंस, एंड रिजल्ट में हम सेट कर देंगे दोबारा से रॉक को। और अगर सिंपली हमारा लास्ट स्टेटमेंट यानी कि एल्स स्टेटमेंट, यानी कि अगर ये पेपर भी नहीं है रॉक भी नहीं है तो डेफिनेटली इट इज सिजर्स। तो एल्स में हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हम एल्स में सिंपली प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ पे दैट सिजर्स विंस, एंड यहाँ पे रिजल्ट को सेट कर सकते हैं टू सिजर्स। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो हमने वो कंडीशन दे दी कि जब यहाँ पे हमारे पास अलग अलग वैल्यूज होंगी, जब हमारे पास एक के पास रॉक एक के पास पेपर होगा, या एक के पास पेपर एक के पास रॉक होगा, बट हमने वो कंडीशन नहीं दी जहाँ पे हम दोनों का सेम होगा। जैसे कि हमारे पास अभी जस्ट ये आया था लास्ट हमारे रन करने पे कि दोनों के यहाँ पे आउटपुट पेपर था,
यानी कि दोनों ने यहाँ पे पेपर चूज किया था। तो यहाँ पे टाई की केस में क्या होगा, टाई की केस में हम यहाँ पे एक और एलिफ को ऐड कर देते हैं, दैट एलिफ यूजर चॉइस इज इक्वल्स टू कंप्यूटर चॉइस। उस केस में हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे इट्स अ टाई एंड यहाँ पे रिजल्ट सेट हो जाएगा टाई। तो हमारे पास यहाँ पे क्या कंडीशंस है, रॉक पेपर सिजर्स एंड टाई की यहाँ पे कंडीशन है। तो यहाँ पे रिजल्ट तो अब हमारे पास सेट हो गया, बट रिजल्ट तो यहाँ पे सिर्फ काफी नहीं है, एक बार इसको रन भी करा देते हैं एंड देख लेते हैं कि यहाँ पर कितना आया है। हमारे पास यहाँ पे कॉलॉन की यहाँ पे मिस्टेक आई है। ओके एंड इसको मैं रन कराती हूँ। ओके, वेलकम टू द गेम एंड यहाँ पे लिखते हैं नेम, यहाँ पे चूज करते हैं पेपर एंड यहाँ पे आया द यूजर्स चॉइस इज पेपर, नाउ इट्स कंप्यूटर टर्न। कंप्यूटर ने चॉइस किया सिजर्स, कंप्यूटर की चॉइस हुई सिजर्स, तो पेपर वर्सेस सिजर के बीच में यहाँ पे सिजर्स जीत गई है, तो यहाँ पे सिजर्स जीत तो गई है। बट यहाँ पे हमारे पास कहीं पे भी नहीं आ रहा कि हमारा स्कोर बड़ा है घटा है, कंप्यूटर का बड़ा है, टाई आया है, वो सारी चीजें तो कहीं आ ही नहीं रही है, राइट। तो उन सारी चीजों को भी ले आते हैं कि अब यहाँ पे कंपैरिजन तो हो गया, विनर भी डिक्लेयर हो गया, बट विनर कौन है वो हमें डिक्लेयर करना है। सो वो डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इफ रिजल्ट, जो भी हमारा रिजल्ट है, इफ इट इज इक्वल टू टाई, उस कंडीशन में क्या हो, जो हमारे पास वेरिएबल था सबसे ऊपर, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स लिए थे टाइज, उसकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाए बाय +1, दैट मीन्स टाइज प्लस इज इक्वल टू 1। एलिफ रिजल्ट अगर बराबर है यूजर की चॉइस के, यहाँ पे मैं देती हूँ यूजर चॉइस के, अगर ये बराबर है तो उस कंडीशन में क्या हो, यूजर का जो स्कोर हो वो बढ़ जाए बाय +1, तो प्लस इज इक्वल्स टू 1। एल्स यहाँ पे यूजर का भी ना हो, टाई का भी ना हो, तो डेफिनेटली अब बचा हमारे पास कंप्यूटर, तो सिंपली हम यहाँ पे कंप्यूटर का स्कोर बढ़ा देते हैं बाय +1। सो अगर यूजर नहीं जीता, टाई भी नहीं हुआ, तो डेफिनेटली यहाँ पे कंप्यूटर का स्कोर बढ़ेगा बाय +1। एंड लास्टली इनको यहाँ पे प्रिंट भी करा देते हैं, दैट प्रिंट स्कोर्स आर प्रिंट यूजर स्कोर इज, या फिर यूजर की जगह हम यहाँ पे नेम ले लेते हैं, दैट नेम एंड यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कॉमा लगा के अपॉस्ट्रोफी एस स्कोर इज कॉमा यूजर स्कोर, प्रिंट कंप्यूटर का भी स्कोर यहाँ पे लिखा देते हैं, दैट कंप्यूटर्स, एंड यहाँ पे इसको इनक्लूज करेंगे स्ट्रिंग्स के अंदर, दैट कंप्यूटर्स स्कोर इज कंप्यूटर स्कोर। एंड लास्टली प्रिंट टाइज आर कॉमा टाइज, एंड यहाँ पे कॉलॉन की हमें जरूरत नहीं है। सो इसको एक बार रन कराते हैं एंड आई गेस हमारा गेम यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी है। ऑलमोस्ट का रीजन मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी। सो 2 यहाँ पे लिखते हैं, पेपर चूज करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, द यूजर चॉइस इज पेपर, कंप्यूटर की टर्न हुई, भाई कंप्यूटर ने वापस से सीजर चूज कर लिया और कंप्यूटर यहाँ पे जीत भी गया। और उसके बाद स्कोर क्या हो गया, यहाँ पे कंप्यूटर का यहाँ पे स्कोर बढ़ गया बाय +1। बट आप अगर यहाँ पे एक चीज और नोटिस करेंगे तो यहाँ पे तो बढ़ गया +1, बट हमें ये तो पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे सिजर्स विंस के बाद तो लिखा ही नहीं आ रहा कि कंप्यूटर जीता या यूजर जीता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्कोर्स लिखने से जस्ट पहले जब भी हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, तो टाइज के केस में तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इससे टाई लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। तो टाइज के केस में तो हमारे पास इट्स टाई ऑलरेडी लिखा हुआ आ ही जाएगा, बट यहाँ पे यूजर चॉइस के केस में, यानी कि जब यूजर जीतेगा तो उस केस में हम यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे, दैट यूजर विंस। एंड कंप्यूटर के केस में हम यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे, दैट कंप्यूटर विंस। एंड इसको एनक्लोज कर देंगे हम डबल कोटेशंस के अंदर एंड दोबारा से इसको यहाँ पे रन कराते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा आयुषी, चूज करते हैं दोबारा पेपर एंड फिर से कंप्यूटर जीत गए, हर बार सिजर ही चूज कर रहा है क्या। एंड इसके बाद फिर से ये जीत चुका है, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया कंप्यूटर विंस, जो कि कंप्यूटर विंस होना चाहिए था, बट स्कोर्स आर मेरा स्कोर है यहाँ पे 0, कंप्यूटर का स्कोर है 1 एंड टाई है यहाँ पे अगेन 0। सो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि मैंने एक बार गेम खेल लिया, इसमें कौन जीता, कंप्यूटर जीत गया, बट अब मुझे वापस खेलना है बिकॉज अब मुझे जीतना है। तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, दोबारा से प्रोग्राम रन करूँ, नहीं ना, बिकॉज हमारे पास पाइथन में जब इतने अमेजिंग लूप्स हैं तो फिर हम क्यों दोबारा से इस गेम को रन करें। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एनक्लोज कर देंगे वाइल ट्रू के अंदर। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी वाइल ट्रू, लगाएंगे एक कॉलॉन एंड इस पूरे को मैं यहाँ पे एनक्लोज कर दूंगी इसके अंदर बाय यूजिंग अ टैब। एंड लास्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिपीट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे कि क्या आपको दोबारा से ये गेम खेलना है। सो इसके अंदर हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं, दैट डू यू वांट टू प्ले अगेन क्वेश्चन मार्क। एंड अगर यूजर का आंसर यहाँ पे नो हुआ, सो इफ repeat is equals to no और repeat is equals to capital N no, तो उस कंडीशन में यहाँ क्या हो, उस कंडीशन में यहाँ पे ये ब्रेक हो जाए और ये गेम यहाँ पे खत्म हो जाए। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे गेम ओवर एंड लास्टली यहाँ पे प्रिंट करा देंगे थैंक्स फॉर प्लेइंग। सो लास्टली अब एक लास्ट बार हम इसको यहाँ पे रन करा देते हैं एंड देखते हैं हमारे पास किस तरह का यहाँ पे आउटपुट आता है। सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दिस। एंड आयुषी मैंने यहाँ पे चूज किया, अब की बार मैं पेपर नहीं चूज करूंगी।
तो अब की बार हम यहाँ पे चूज करते हैं नंबर 3 दैट इज सिजर्स। सो मैंने यहाँ पे चूज किया सिजर्स एंड कंप्यूटर ने भी यहाँ पे चूज किया सिजर। कंप्यूटर क्यों बार बार सिजर चूज कर रहा है? एक बार दोबारा से हम इसको प्ले करते हैं एंड यस। तो इस बार मैं दोबारा से नेम लिखूंगी एंड यहाँ पे लिख देंगे हमारी चॉइस में नंबर 2 एंड इस बार मेरा आया 2 एंड कंप्यूटर ने चूज किया रॉक। तो फाइनली कंप्यूटर ने कुछ और चूज किया, मतलब हमारे प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है एंड ये अच्छे से वर्क भी कर रहा है। और अब मुझे नहीं खेलना और, क्योंकि मेरा स्कोर यहाँ पे अच्छे से है, इससे ज़्यादा है। तो हमारे पास जैसे ही नो आया मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर दूंगी। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस और करी होगी कि हमारे पास यहाँ पे दोबारा से बार बार ये चीज़ें लिख के आ रही है, जैसे कि विनिंग रूल्स एंड वेलकम टू आरपीएस गेम। तो हम यहाँ पे वाइल्ड ट्रू लगाने की जगह क्या करें कि मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ एंड यहाँ से लेके चॉइस तक, यहाँ तक चॉइस से पहले हमारे पास क्या है, चॉइसेस आर। हाँ, तो यहाँ तक हम इसको रहने देते हैं। तो इस पार्ट को मैं शिफ्ट कर देती हूँ दोबारा से एंड यहाँ पे हम लगाते हैं। तो चॉइसेस डालने से पहले हम यहाँ पे वाइल्ड ट्रू लगा देंगे। सो वाइल्ड ट्रू एंड अब इसको हम रन कराते हैं एक लास्ट बार और। सो आयुषी एंड मैं चूज करूंगी 2 एंड टाई हो गया ये गेम। डू यू वांट टू प्ले अगेन? उसके लिए 1 नहीं यस लिखना है एंड इस बार हमारी चॉइस है। सो अभी आप यहाँ पे देखेंगे, आप दोबारा से यहाँ पे चॉइसेस से आया है। सो 1 एंड इसके बाद वापस से टाई हो गया है एंड वापस से यस एंड इस बार मैं चूज करूंगी सिजर्स एंड अभी यहाँ पे कंप्यूटर को स्कोर मिल गया, तो अब मुझे और नहीं खेलना है। सो यहाँ पे नो करते हैं एंड यहीं पे हमारा गेम हो जाएगा ओवर। सो आई होप गाइस कि कैसे हमने ये गेम क्रिएट किया है वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपली हमने यहाँ पे सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप का यूज करते हुए यहाँ पे इस गेम को क्रिएट किया है एंड सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया है हमारे रैंडम मॉड्यूल के अंदर। सो आई होप गाइस कि यहाँ कोई डाउट से क्वेश्चन नहीं रहे होंगे एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी लाइक करें इस वीडियो को, क्लिक करें बेल आइकन को और फटाफट से सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को भी। थैंक यू।